करेंगे फिर दोबारा दोबारा देख लो। एक थैले में 5 सफेद और 4 लाल गेंद है। अब थोड़ा ध्यान देना, जिस क्वेश्चन में एक के बाद एक करके बिना विस्थापन द्वारा, बिना विस्थापन मतलब हर और अंश घटा कर लिखना है क्रम में, उस तरह की घटनाओं के लिए अगर 3 गेंद निकाली गई है तो उसकी घटनाएं कौन होगी? 0, 1, 2, 3 होंगी। अब इस तरह की 4 घटनाएं बन सकती हैं। अब कहा क्या रहा है कि 5 सफेद और 4 लाल गेंद है, निकाली गेंद की सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पहले क्या करना कि जो गेंद रखे गए हैं थैले में उसके सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो संभावित घटना बटा कुल घटना। संभावित घटना कितनी है सफेद गेंद की? 5। और कुल घटना कितनी होगी? 5, 4, 9 गेंद की होगी। उसी तरह लाल गेंद की प्रायिकता भी निकाल लीजिए। लाल गेंद की संख्या कितनी है? 4। और कुल गेंदों की संख्या 5, 4, 9, 4/9। सफेद गेंद की प्रायिकता निकाल लीजिएगा 5/9 और लाल गेंद की प्रायिकता 4/9। अब ये जो घटनाएं दी गई यादृच्छिक चर की घटनाएं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, हिंदी में बोला है कि 3 गेंद निकाली जा रही है। तो 3 गेंद निकालने की घटनाएं कौन कौन सी होंगी यादृच्छिक चर में? तो 0, 1, 2, 3 होगी। अब देखिए पहले लेंगे x = 0। x = 0 मतलब कोई भी गेंद सफेद ना हो। तो शायद अगर तीनों बार निकाले हो और तीनों गेंद में कोई गेंद सफेद ना हो तो क्या होगी? लाल होगी तीनों गेंद। तो तीनों लाल गेंद की प्रायिकता निकाल लीजिए 4/9। भाई पहले गेंद लाल की प्रायिकता 4/9, दूसरे गेंद की लाल की प्रायिकता अंश भी घटाइए हर भी घटाइए 3/8। अब फिर तीसरे गेंद की प्रायिकता अंश भी घटाइए हर भी घटाइए 2/7 मिलेगी। इस तरह इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको काटने पर? यहाँ से काटने में मिलेगा 1/21। अब आगे हल करिए। x = 1 पर x = 1 मतलब क्या? कोई एक गेंद क्या हो? सफेद हो। कोई एक गेंद सफेद हो, उसकी 3 घटनाएं हो सकती हैं। शायद पहला सफेद तो आने दोनों लाल होगा, शायद पहला लाल बीच में सफेद, या तीसरा क्या होगा? लाल होगा। शायद हो सकता है पहला लाल हो, दूसरा भी लाल हो और तीसरा क्या हो? सफेद हो। इनकी घटनाएं निकाल के कितना ला देंगे? 5/14 ला देंगे काट कर। अब जैसे हल करना चाहेंगे आगे देखिए। x = 2 पर क्या है? कोई 2 गेंद सफेद हो, शायद हो सके पहला गेंद सफेद हो उसकी प्रायिकता इंटू दूसरा गेंद सफेद हो उसकी प्रायिकता इंटू तीसरा गेंद क्या हो? लाल हो। दूसरे घटना में क्या होगा? या तो पहला सफेद हो, या तो तीसरा सफेद हो, या तो बीच वाला क्या हो? लाल गेंद। इस तरह की घटना बनाकर हल करेंगे। प्लस इसमें प्रायिकता कैसे निकालेंगे? शायद हो सके तो पहला क्या हो? लाल हो। लाल की प्रायिकता क्या है? 4/9। दूसरा क्या हो? सफेद हो 5/8। हर को घटा देना, अंश क्रम रहेगा उसी तरह 5/8। दूसरा गेंद सफेद हो 4/7। तीसरा गेंद क्या हो? सफेद हो। उसकी प्रायिकता निकालेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा? 10/21। x = 3 x = 3 का अर्थ क्या होता है? तीनों गेंद क्या होना चाहिए? सफेद होना चाहिए। अब तीनों गेंद सफेद है तो तीनों क्रम से निकालिएगा। पहला गेंद सफेद है 5/9, दूसरे गेंद सफेद है 4/8, तीसरे गेंद सफेद है 3/7। काट पीट के बराबर करेंगे 5/42 मिलेगा आपको इसी क्रम में। पासे को कितनी बार उछाला गया है? 2 बार उछाला गया है। सुनो देखो यहाँ पर एक पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान दिएगा, पासा को 2 बार उछाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुल घटना 36 लिख दोगे। अगर पासा 1 बार उछाले हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की सफलता मानी गई हो तो उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। और दूसरे बार उछाले हैं तो पासे पर संख्या 6 पर कटाने को सफलता माना गया है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसलिए 1 बार उछाला गया है 4 से बड़ी संख्या लाने के लिए, और 1 बार उछाला गया है 6 संख्या प्रकट लाने के लिए, जिसको सफलता माना गया। शायद 4 से बड़ी संख्या लाना हो तो शायद कोई क्या बोलते हैं गोटी कट जाता होगा अजी। इसलिए 4 से बड़ी संख्या मान लो 5 पर कोई कट रहा हो, कोई 6 पर कट रहा होगा। और छक्का लाना तो सफलता होबे करता है। जिसका छक्का आएगा वो खूब तेज भागता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लूडो खेल खेलते हैं ना, उसका छक्का खूब आता है, खूब छक्का है, छक्का है, छक्का 2, छक्का 4, 2 छक्का 4, 2 छक्का 5, जल्दी पूंग जा पड़े। ऐसे लोग होते हैं और किसी का तो खुलबे नहीं करता है। बहुत तीसरा राउंड घूमने वाले तो लोगों का खुला तो पीछे से काट दिया, तो अलग बात है। देखिएगा बोर्ड देखिए, तो पहले शर्त बोर्ड देखो जी, देखो यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या आने को अगर सफलता माना गया हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? पहले आप ये निकालिए। तो 4 से बड़ी संख्या आने की कौन कौन सी कितनी घटनाएं होती है? 2 घटनाएं होती है। 4 से बड़ी आने की कौन कौन संख्या है? 5 और 6 है। तो 4 से बड़ी, पहले बोर्ड देखो, बड़ी संख्या कौन कौन? 5 व 6 आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभावित घटना बटा कुल घटना। तो संभावित घटना कितनी है? 2, कुल घटना कितनी? 6।
36 मत लिख दीजिएगा, एक बार उछाले हैं तो इसके लिए, एक बार उछाले हैं तो एक बार इसके लिए। तो हल करेंगे कितना मिलेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना मिला 1/3। यानी दो संख्या लाने के लिए प्रायिकता कितनी मिली, 1/3। ये भी निकाल लीजिएगा। 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 ना आने की प्रायिकता भी निकाल लीजिएगा। ना आने की प्रायिकता कैसे निकालोगे, हाँ 1 - 1/3। एलसीएम में हल करो, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2/3। अब बताइए, चूंकि पासे को कितने बार उछाला गया है, 2 बार क्या किया गया है, उछाला गया है। बोलो देखो जी, गया है, इसलिए घटनाएं कौन कौन सी होंगी, 0, 1 और 2 होगी। अब पहले शर्त में, पहले का पहले यानी ए बना लेते हैं, ए पहले लिखा हुआ है, x = 0 पर। x = 0 का अर्थ क्या होता है, मतलब कोई भी बड़ा अंक ना आया हो, कोई भी बड़ा अंक, किससे, 4 से बड़ा अंक ना आया हो। तो कितने बार उछाले हैं, 2 बार। तो बड़ा ना अंक आने की प्रायिकता कितनी है, 2/3 इंटू 2/3, बहुत ईजी है, 4/9। बी नंबर, x = 1 पर, मतलब केवल एक बार क्या आया हो, बड़ा अंक आया हो, 4 से बड़ा अंक आया हो, बड़ा अंक आया हो। तो एक बार आएगा तो कौन कौन सी घटना होगी, उसकी प्रायिकता। शायद पहली बार बड़ा अंक आ गया हो, तो पहली बार बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 इंटू, शायद दूसरी बार ना आया हो तो उसकी प्रायिकता 2/3 प्लस एक और घटना हो सकती है, शायद पहली बार ना आया हो 2/3 और शायद दूसरी बार आ गया हो तो 1/3। बस हल कर दीजिए, ऊपर 2 एकम 2, नीचे 3 तिया 9, फिर ऊपर मिला 2 बटा और नीचे 9, 2 2 4/9। ये तो बहुत आसान होगा आपके लिए। और नंबर सी क्या है, नंबर सी बोलेगा क्या कि तीसरे शर्त में, यानी x = कितने पर, 2 पर, x = 2 पर, मतलब दोनों बार क्या आया हो, बड़ा अंक आया हो, दोनों बार 4 से बड़ा अंक क्या हो, आया हो। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 और दूसरे शर्त में भी 1/3 = 1/9। आगे बढ़ाएगा सेकंड पोर्शन ना। सेकंड पोर्शन क्या बोल रहा है, पासे पर संख्या 6 प्रकट आने की सफलता माना गया, उसकी प्रायिकता। तो निकाल लेना है, पासे में 6 नंबर कितने अंक का होता है, 1 अंक का होता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6। अगर सेकंड नंबर बनाओगे ना तो 1/6 निकाल लेना, 6 अंक आने की प्रायिकता। और उसकी नकारात्मक प्रायिकता भी निकाल लीजिएगा, 1 - 1/6 करके। तो 6 कम 6 6, तो 5/6। 6 ना आने की प्रायिकता 5/6, और 6 आने की प्रायिकता 1/6। अब x = 0 पर, x = 1 पर, x = 2 पर, इस तरह हल कर देना। x = 0 पर 6 आने की प्रायिकता, तो 1/6 गुणे 1/6। x = 2 पर, x = 2, x = 1, मतलब केवल एक बार 6 आया हो तो 1/6, और दूसरी बार ना आया हो तो 5/6, शायद पहली बार ना आया हो तो 5/6 इंटू 1/6। इस तरह बनाकर सेकंड थर्ड भी इस तरह बना लीजिएगा आप लोग, सेकंड पोर्शन को, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। कैसे करेंगे, एक सिक्के को कितने बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं। तो टेल आने के लिए माध्य प्रसरण और मानक विचलन क्या करना है, आपको ज्ञात करना। आपको जानबे करते हैं कि एक सिक्का अगर 2 बार उछालेंगे तो कितनी घटनाएं होगी, 0 1 2 होगी। अब टेल आने के लिए हमको मानक विचलन, प्रसरण और माध्य निकालना है। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर सिक्का क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1/2, क्योंकि किसी सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड या टेल होता है। उसी तरह टेल की प्रायिकता 1/2 होगी। एक टेल होता है, क्या होता है, हेड होता है, 1/2। अब नकारात्मक निकालो, नकारात्मक अर्थ क्या होता है कि टेल आने की प्रायिकता आपने निकाला 1/2, तो टेल ना आने की प्रायिकता 1 - 1/2। एक घटाते हैं तो घटाएंगे तो 1/2 ही मिलेगा। दोनों शर्तों में 1/2 है। अब कितनी घटनाएं, 3 घटनाएं, x = 0 1 2 है, मतलब पहले x = 0 लो, मतलब दोनों बार उछाले हो तो टेल ना आया, तो उसकी प्रायिकता 1/2। भाई पहली बार में भी टेल ना आया हो उसकी प्रायिकता 1/2। देखिए नकारात्मक के लिए 1/2 है, और दूसरी बार में टेल ना आया हो तो उसकी प्रायिकता 1/2, गुणा करें 1/4 निकलेगा। x = 1 लीजिए, पहली घटना हो गया, दूसरी घटना लीजिए। x = 1 का अर्थ क्या होता है, कोई एक बार क्या आया हो, टेल आया, तो पहली बार एक बार टेल आया हो, दूसरी बार ना आया हो, उसकी प्रायिकता देखिए, आया हो तो 1/2, ना आया हो तो 1/2, वही है। अब पहली बार अगर ना आया हो
वह भी 1/2 है। दूसरी बार आया तो घुमा फिरा के बात होगा, क्या कितना पड़ रहा है, एक एकम 1 2 दूना 4, एक एकम 1 2 दूना 4, हर समान है तो हम जोड़ देंगे कि कितना हो जाएगा, 2/4 कटेगा तो 1/2 मिलेगा। आगे देखिए x बराबर 2 पर अगली घटना लास्ट वाले कौन है, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 का अर्थ क्या है कि दोनों बार क्या आया हो, टेल आया। तो पहली बार भी टेल आया तो उसकी प्रायिकता 1/2 और दूसरी बार टेल आया तो उसकी प्रायिकता 1/2 गुणा कर 1/4। अब देखिए जो तीनों मान रखने पर आपने हल किया है वही प्रायिकता बंटन के लिए इस प्रकार निर्माण करेंगे। मतलब x की घटना 1 2 0 1 2 है और घटनाओं में प्रायिकता कितने निकली, तो 0 को हल किए तो कितना मिला 1/4, 1 को हल किए तो 1/2 और 2 को हल किए तो वो भी 1/4। प्रायिकता बंटन बनाने के बाद हम क्या निकालेंगे, माध्य प्रसरण और मानक विचलन निकालेंगे। तो माध्य का सूत्र यह होता है, देखो माध्य का तरीका क्या है, माध्य म्यू का निकालने का तरीका क्या है, जो घटनाएं दी गई है उसकी प्रायिकता से क्या कर दीजिए, गुणा करके सबको जोड़ दो आपस में। जैसे पहली घटना है 0 इंटू उसकी प्रायिकता 1/4 प्लस x इंटू पी ऑफ एक्स का अर्थ होता है। दूसरी घटना कितनी है 1 और उसकी प्रायिकता 1/2। तीसरी घटना कितनी है 2 और उसकी प्रायिकता 1/4। तो 0 में इसका इंटू खत्म हो गया, 1 कम 1 और नीचे 2 मिला, यहाँ 2 से कट गया 4 2 बार में, तो 1/2 यहाँ मिला, आधा जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 1। दूसरा मान क्या निकालना है जी, प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण का संकेत क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा स्क्वायर का सूत्र होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा x का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स और माइनस क्या आ गया म्यू स्क्वायर। चलिए क्या है, प्रायिकता का वर्ग करना है, घटना का वर्ग और प्रायिकता में गुणा करके जोड़ देना है, कि जो म्यू निकाले उसका वर्ग करके घटा देना है। चलिए आइए घटना का वर्ग करिए, 0 का स्क्वायर इंटू प्रायिकता का गुणा कर दो 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस म्यू का मतलब 1 का स्क्वायर। हल कर दो, 0 में 0 का वर्ग 0 होता है, 1/4 खत्म, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 कम 1/2 प्लस 2 का वर्ग क्या होता है 4, अब काटो जाए 2 का वर्ग 4 4 4 कटे कितना बचा 1 माइनस 1, ये से कट गया कितना बचा प्लस 1/2। अब हम क्या निकालना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकलता है बाबू, मानक विचलन निकलता है जो आप क्या निकाले हो, सिग्मा निकाले हो, सिग्मा जब सिग्मा स्क्वायर का क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। मतलब सिग्मा स्क्वायर का क्या निकालते हैं, वर्गमूल, यानी सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा के स्क्वायर मतलब 1/2 का वर्गमूल निकालते हैं। तो ये आप 2 से भाग देंगे क्या बचेगा 0.5 और 0.5 का वर्गमूल निकालेंगे हमारा, तो हमारा क्या निकल जाएगा 0.707 निकल जाएगा। हल